हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। देखिए, आज के क्लास में हम रीड करने वाले हैं साइक्लोअल्केन। आज के क्लास में आपको बताएंगे कैसे साइक्लोअल्केन का नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। ओके। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही हम साइक्लोअल्केन में जाएंगे। कुछ अल्केन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बारी बारी से मैं बेसिक से, जीरो लेवल से, जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ तो जीरो लेवल से कोशिश करता हूँ जीरो लेवल से शुरू करूँ ताकि सारे बच्चे को समझ में आए। ओके। तो देखिए, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन से पहले बॉन्ड लाइन समझना होगा कि बॉन्ड लाइन कैसे बनता है। जैसे यदि मैंने इस तरह से बॉन्ड खींच दिया, देखिए ये इस तरह से बॉन्ड खींच दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कार्बन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। इस बॉन्ड लाइन में 3 कार्बन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कार्बन कैसा होता है? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन कैसा होता है बच्चों? टेट्रावेलेंट। वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, देखिए ये एक बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक ही बॉन्ड कार्बन से बना रहा है। इसका 3 वैलेंसी फ्री है। 3 वैलेंसी क्या है? फ्री है। और इस तीनों जगह पे हाइड्रोजन है। तीनों जगह पर क्या रहता है? हाइड्रोजन। एक फिगर यदि आप समझ जाते हैं तो बाकी सब आसान लगेगा आपको। बस एक समझना है। देखिए बीच वाला देखिए, आप बीच वाला जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। तो 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ है यहाँ। सिमिलरली यहाँ देखिए एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गया। और इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? नॉर्मल प्रोपेन का। ओके। तो आप समझ पा रहे हैं? देखिए, यदि इस तरह से कहीं कंपाउंड आ जाता है, इस तरह से आ गया और यहाँ पर इस तरह से एक निकला हुआ है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। हम लोग कार्बन को देखेंगे, हाइड्रोजन वो अपने सेटिस्फाइड वैलेंसी के अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ भी कार्बन है। देखिए लॉन्ग चेन, हम लोग लॉन्ग चेन पहले देखते हैं। लॉन्ग चेन यहाँ से देखिए, ये लॉन्ग चेन है ऐसे। ओके। नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से नियरेस्ट ब्रांच होता है। तो ब्रांच नियरेस्ट कहाँ से है? देखिए यहाँ से है। तो 1 2 3 4। 2 पे देखिए एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन है तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन होगा। एंड वाला है तो ये CH3 है, ये मिथाइल हो गया। इसका नेमिंग हो गया 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन कितने? 4 कार्बन। 4 वाले का क्या नाम होता है? ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। मैं इस टाइप से देखिए बॉन्ड लाइन का कुछ कंपाउंड आपको एकदम सिंपल सिंपल कंपाउंड कराऊंगा, बाद में प्रैक्टिस आपको कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड कराऊंगा। ओके। फिर साइक्लोअल्केन है मुझे जाना। तो आप ये देख पा रहे हैं, अपने से भी नेमिंग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ और कंपाउंड, साइक्लोअल्केन का कुछ और कंपाउंड बता रहा हूँ, सॉरी बॉन्ड लाइन का कुछ और कंपाउंड बता रहा हूँ। बॉन्ड लाइन में यदि इस तरह से खींचा हुआ है, यहाँ इस तरह से खींच दिया, इसका नेमिंग करना है मुझे। कैसे इसका नेमिंग करें? तो आपको पता है यहाँ कार्बन है, ये सब पोजीशन पे जहाँ मैं डॉट दे रहा हूँ वहाँ कार्बन है। ये सब पोजीशन पे आपको देने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। ओके। लॉन्ग चेन पहले, सबसे लंबा चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ओके। लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन सा होगा? वन एंड से यहाँ से चलते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 कार्बन का है। इधर भी देखिए ये 6 कार्बन का है। इसमें कितना ब्रांच है? 1। ये CH3 है यहाँ पर, ये CH3 है यहाँ। ओके। 1 2, यहाँ भी CH3 है ब्रांच। 1 2 3 4, टोटल कितना ब्रांच है? 4 ब्रांच। अब इधर यदि हम चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है।
बट यहाँ पर ब्रांच कितना है, यदि हम देखेंगे यहाँ ब्रांच, ये पूरा एक ही ब्रांच हो गया, दो ही ब्रांच, दो चेन में कंपटीशन होने लगा कि मुझे लॉन्ग चेन में जाना है। तो मैं आपको बता रखा हूँ कि यदि दो चेन में कंपटीशन होने लगेगा, तीन चेन में, चार चेन में कंपटीशन होने लगेगा, मुझे लॉन्ग चेन में जाना है, तो लॉन्ग चेन हम किसको लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच है, ये लॉन्ग चेन होगा। हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से देखिए ज़्यादा ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से यहाँ से हो। ओके, समझ पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ मिथाइल है, मिथाइल है, ये दो कार्बन है, इस ब्रांच में कितना कार्बन है, दो, इसको हम लोग इथाइल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको इथाइल कहेंगे। तो देखिए इसका नेमिंग मैं करने जा रहा हूँ, पहले इथाइल का नेमिंग करेंगे। इथाइल कितने, 3 पे आ रहा है, लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल आ रहा है। मिथाइल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 2 पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2,2, देखिए 2 पे 2 2 टाइम्स, 4 पे आ रहा है। टोटल कितने बार आ गया, 3 टाइम्स। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। यहाँ से देखिए यहाँ तक लॉन्ग चेन 6 कार्बन का है, हेक्सेन। ओके, यही इसका नेमिंग हो गया। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता के, मुझे अब देखिए साइक्लोअल्केन बताना। आप कुछ प्रैक्टिस करते, जो भी आपके पास बुक है, सब बुक में बहुत सारा नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के हर चैप्टर में पहला दूसरा क्वेश्चन नोमेनक्लेचर ही ऑर्गेनिक का शुरू करता है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको बताते रहूँगा बीच बीच में। ओके, तो देखिए साइक्लोअल्केन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। यदि मैं अभी इसको इस तरह से लिखता हूँ, देखिए ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों। देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया ये, नॉर्मल ब्यूटेन। ये कार्बन को रिप्रेजेंट, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये सब जगह कार्बन है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड उसका बचा हुआ है, वहाँ हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है, ये अंडरस्टूड है। ओके, ये ऐसा नहीं कि अब सब जगह हम हाइड्रोजन लिखने लगे, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसको मैं मिलाने जा रहा हूँ, इसको मैं, देखिए अभी तक ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको मैंने मिला दिया, अब ये साइक्लिक हो गया। जहाँ कहीं से चलना शुरू कीजिए वहीं आ जाइएगा आप। यहाँ से चलना शुरू किए, देखिए यहाँ कार्बन है, जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर कार्बन है, यहाँ सब कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है, देखिए 1 2 3 4। 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, बट ये साइक्लिक है, इसके आयुपैक नेम में साइक्लो लगा देंगे। इसके आयुपैक नेम में क्या लगेगा, साइक्लो, इसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नेमिंग होगा बच्चों, ये प्रीफिक्स लगा। साइक्लो कंपाउंड में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इसमें प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए कई सारा कंपाउंड मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा, देखिए इस तरह से ये कंपाउंड लिखा, कितना कार्बन है इसमें, देखिए 1 2 3 कार्बन है, बट ये साइक्लिक है, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। देखिए इसमें कितना कार्बन है, कार्बन को देखिए बट साइक्लिक है। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से हम कई सारा कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, अब इसमें यदि ब्रांच आ गया, साइक्लो कंपाउंड में यदि ब्रांच आ जाता है, तो कैसे हम इसका नेमिंग करेंगे। हम एक ब्रांच रहेगा उसका तरीका बताएंगे, दो ब्रांच रहेगा उसका तरीका, दो से ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसका, इसमें सबका अलग अलग रूल्स है।
ओके, मैं बारी बारी से देखिए सब कंपाउंड को डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें केवल साइक्लो कंपाउंड में प्रीफिक्स जितना कार्बन है, जो हम लोग अल्केन में पढ़े हैं, जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का वर्ड रूट आएगा, बट हम लोग प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, केवल साइक्लो लग जाएगा, प्रीफिक्स साइक्लो लग जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब ब्रांच वाले का। यदि एक ब्रांच आ जाता है साइक्लो कंपाउंड में, यदि एक ब्रांच आ गया, देखिए साइक्लो कोई कंपाउंड है, इसमें एक ब्रांच में लिखने जा रहा हूँ, साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पर एक मिथाइल आ गया। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, जब एक ब्रांच रहेगा तो ब्रांच का नाम लिख के इस कंपाउंड को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या नेम होगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नेमिंग हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब ब्रांच में देखिए एक ही कार्बन है, ब्रांच में एक ही कार्बन है, तो ये लॉन्ग चेन होगा। ब्रांच में एक ही कार्बन है, जैसे ये कंपाउंड आपका आ गया, यहाँ पर इथाइल आ गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। जिसमें ज्यादा कार्बन रहेगा, यदि ब्रांच ओपन चेन में ज्यादा कार्बन रहेगा वो लॉन्ग चेन हो जाएगा, यदि साइक्लिक में ज्यादा कार्बन रहेगा तो वो पेरेंट चेन हो जाएगा। ओके, देखना है किसमें ज्यादा कार्बन है। तो देखिए जैसे मैं अब क्या कर रहा हूँ, साइक्लो कंपाउंड को ब्रांच में ले जा रहा हूँ। आपको एक कंपाउंड दिया जा रहा है, देखिए आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं CH3 अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर जो साइक्लो कंपाउंड है उसमें कार्बन कम है और ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन है, तो ये ब्रांच बन जाएगा और ये लॉन्ग चेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग चेन बन जाएगा। ओके, तो हम लोग देखिए इसको लॉन्ग चेन लेंगे, 1 2 3 4 CH2 CH3 5, ये लॉन्ग चेन हो गया, इसमें ज़्यादा कार्बन है और ये ब्रांच हो गया। ओके, ये ब्रांच हो गया और ये आपका ब्रांच है। समझ पा रहे हैं, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए इसका नेमिंग हम लोग करेंगे 3 मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, पहले एम को लिखा, देखिए मिथाइल एम, उसके बाद पी आया। ओके, ये साइक्लो सी प्रीफिक्स है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 3 मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, यही नेमिंग हो गया। समझ पा रहे हैं आप। जैसे दूसरा कंपाउंड भी देखिए मैं लिख रहा हूँ, CH3 और यहाँ पर देखिए मैं अटैच करने जा रहा हूँ इस कंपाउंड को, C2H5 CH2CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रहा है कि मेरे पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें क्या है, कम कार्बन है, ओपन चेन में क्या है, ज़्यादा कार्बन है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा उसी को हम लोग क्या ले, अभी फंक्शनल ग्रुप, आप ये मत सोचिएगा कि फंक्शनल ग्रुप आ गया तब क्या करेंगे। आप यदि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तब नोमेनक्लेचर सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं एक बेसिक से बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे एक सप्ताह में आप सब कुछ नोमेनक्लेचर का एक्सपर्ट हो जाइएगा, किसी भी बुक से, IIT मेडिकल, सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। लेकिन पेशेंस रख के बेसिक से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ग्रोथ परमानेंट ग्रोथ होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एकाएक यदि कहीं ग्रोथ हो जाता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। आपको डायरेक्ट में IIT का 2-4 क्वेश्चन बता दूं, बोलो यही नोमेनक्लेचर हो गया, खत्म हो गया, तो आपको अच्छे से नहीं आएगा। ओके, प्रोग्रेसिव ग्रोथ में बढ़िए आप। देखिए ये लॉन्ग चेन है, नंबरिंग किधर से करते हैं हम लोग,
नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर से ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे रहेगा। लोएस्ट लोकेंट रूल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लोएस्ट लोकेंट रूल में भी घूम फिर के वहीं पर आते हैं हम लोग, जिधर से नियरेस्ट ब्रांच रहता है उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप यही याद रखिए, जिधर से नियरेस्ट ब्रांच रहेगा। देखिए इधर से 1 2 3 पर ब्रांच आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इसको हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? नंबरिंग हम लोग इस ओर से करेंगे। देखिए ये इथाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये मिथाइल है, पहले इथाइल आएगा, लिखेंगे 5 इथाइल, 5 पे इथाइल आ रहा है, 5 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखा। ये देखिए साइक्लोपेंटाइल है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है। तो 7 वाले का क्या होता है अल्केन में? हेप्टेन। 7 वाले का क्या होता है बच्चों? हेप्टेन। यही नेमिंग हो गया इस कंपाउंड का, ये नेमिंग हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जब साइक्लिक सिस्टम में नंबर ऑफ कार्बन कम रहेगा तो वो ब्रांच बन जाएगा, लेकिन यदि साइक्लिक सिस्टम में ज़्यादा कार्बन है, ओपन चेन में कम है, तो वो आपका पेरेंट चेन बनेगा। ओके, तो देखिए कुछ कंपाउंड मैंने डिस्कस किया है, आप में भी कॉपी कर रहे होंगे मेरे साथ देखिए, यदि आप कॉपी करते जाते हैं तो 100% आपको आएगा। नेक्स्ट देखिए, मोर देन 1, 2 ब्रांच यदि है साइक्लो सिस्टम में, यदि 2 ब्रांच दे रखा है, हम अल्केन की बात कर रहे हैं, साइक्लो सिस्टम में 2 ब्रांच यदि दे रखा है तो कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? 2 ब्रांच, यदि 2 ब्रांच दे रखा है साइक्लो सिस्टम में, जैसे ये कंपाउंड हमने देखिए लिखा, इसमें 2 ब्रांच दे रखा है, यहाँ पर मिथाइल दिया हुआ, यहाँ पर इथाइल। अब नंबरिंग हम लोग कहाँ से करें? अल्फ़ाबेटिकली जो पहले ब्रांच आता है वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। यदि 2 ब्रांच रहेगा तब इसमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे हम लोग। तो अल्फ़ाबेटिकली ये देखिए इथाइल है और ये मिथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1। उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर से सेकेंड ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे हो। यदि आप इधर से इस यहाँ पर मूव करते हैं तो ये दूर हो जाएगा, दूसरा ब्रांच जो है बहुत दूर चला जाएगा। इधर मूव करेंगे 1 2 3, ये नियरेस्ट देखिए। यदि इधर से हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, ऐसे रोटेट नहीं करना है। रोटेशन किस डायरेक्शन में करना है? दूसरा ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे हो, ये रोटेशन सही है। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, ब्रांच के पोजीशन को दिखाना होगा। इसका नेमिंग हो जाएगा 1 इथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, और ये कौन सा कंपाउंड है? देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, यही इसका नेमिंग हो गया। समझ पा रहे हैं आप कैसे? यदि 2 ब्रांच रहेगा तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देंगे जहां पर अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आ रहा है। ओके, साइक्लोअल्केन का यही तरीका है। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में करा मिटाते जा रहा हूँ, दूसरा भी क्वेश्चन में देखिए करा रहा हूँ आपको, 2 ब्रांच वाले में ही देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ आपको। इसमें भी देखिए 2 ब्रांच है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल है, C3H7 प्रोपाइल है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? मिथाइल आएगा या प्रोपाइल आएगा? ABCD में पहले M आता है या P आता है? M पहले आता है, इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे 1। इधर मूव करेंगे नियरेस्ट पोजीशन पे होगा, यहाँ देखिए 1 2 3 पे आ रहा है दूसरा ब्रांच। यदि आप इधर मूव करते हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर से सेकेंड ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे हो। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसका नेमिंग हो गया। पहले हम लोग किसको लिखेंगे? पहले मिथाइल को लिखेंगे, तो 1 मिथाइल, यहाँ 3 पे देखिए प्रोपाइल आ रहा है, 3 प्रोपाइल, और ये कौन सा कंपाउंड है?
साइक्लो, वन वर्ड में आप लिखिएगा, आप इधर लिखिएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन वन वर्ड में लिखा जाता है। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 ब्रांच। ऐसा साइक्लो कंपाउंड हम लोग लेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा ब्रांच रहेगा, तब कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे। ओके, तो मोर देन 2 ब्रांच के केस में देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 ब्रांच। कंपाउंड containing more than 2 branches। यदि 2 से ज़्यादा ब्रांच रहेगा, साइक्लो कंपाउंड में 2 से ज़्यादा ब्रांच है, तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे देखिए मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ साइक्लो कंपाउंड को। ओके, यहाँ पर देखिए मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, और यहाँ पर भी इथाइल है। इस कंपाउंड का मुझे देखिए नेमिंग करना है। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। 2 से ज़्यादा ब्रांच है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, इसमें हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को ओबे करेंगे। किसको ओबे करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांच इज लो, सबसे लोएस्ट होना चाहिए। ये रूल कहता है सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांचेज आर लोएस्ट। सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांचेस मीन्स नंबरिंग आप किसी भी डायरेक्शन में कीजिए, उसके ब्रांच का जो पोजीशन होना चाहिए वो लोएस्ट आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, लोएस्ट आना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि पिछले की तरह हम करते हैं नेमिंग, जहाँ से इथाइल है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ नंबरिंग, यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इस डायरेक्शन में यहाँ से देखिए मूव करता हूँ, यहाँ इथाइल था, तो इसमें पोजीशन का सम, ये फर्स्ट केस है, पोजीशन का सम क्या होगा, कहाँ कहाँ ब्रांच आ रहा है, देखिए 1 पे आ रहा है, लिखेंगे 1 प्लस, कहाँ पर दूसरा ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 प्लस तीसरा ब्रांच 4 पे। तो ये टोटल ऐड कीजिए, ब्रांच के पोजीशन को टोटल ऐड करेंगे, कितना आ गया, देखिए 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब दूसरा हम सिस्टम लेते हैं, इसी कंपाउंड को देखिए दोबारा मैं लिख रहा हूँ, इसी कंपाउंड को मैं दोबारा देखिए लिख रहा हूँ, और फिर इसका नेमिंग करेंगे। यहाँ पर मिथाइल है, नंबरिंग करेंगे, यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल है, C2H5। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इसके पोजीशन आप कहीं से भी, मोर देन 2 ब्रांच रहेगा तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बस उसके पोजीशन का सम लोएस्ट आना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट रूल यही कहता है, उसके पोजीशन का सम क्या होना चाहिए, लोएस्ट आना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ ब्रांच है, 1 पे है, तो 1 प्लस 1 पे, फिर कहाँ पर है, 2 पे है, फिर कहाँ पर है, देखिए 4 पर है, 4, इसको ऐड कीजिए, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है, इससे कम आ रहा है। आप कहीं से भी नंबरिंग करिएगा, सपोज दैट आप यहाँ से नंबरिंग करना चाहते हैं, देखिए आप कहाँ से नंबरिंग करना चाहते हैं, यहाँ से इधर मूव करना या इधर मूव करना चाहते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन मूव कीजिएगा, 7 से लोएस्ट नहीं आएगा, 7 से लोएस्ट नहीं आएगा। यही आपका सही होगा, ये वाला आपका गलत हो गया नंबरिंग। आप किसी भी डायरेक्शन मूव करके देख लीजिए, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करके देख लीजिए, लोएस्ट 7 ही आएगा, इससे सब में ज़्यादा। जैसे देखिए ये फर्स्ट केस था, ये गलत हो गया मेरा, ये सेकेंड केस था, ये सही है। अब मैं थर्ड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको मिटा के देखिए थर्ड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, नंबरिंग में चेंज करने जा रहा हूँ। थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ थर्ड केस।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये बॉन्डेड है, ये इस तरह से बॉन्डेड, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, देखिए इधर मूव कर जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो गया, 1 पे आ रहा है ब्रांच, प्लस 3 पे आ रहा है ब्रांच, प्लस 6 पे आ रहा है, तो ये तो और ज़्यादा हो गया। ये देखिए 9 + 1 10, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, आपको ये देखना है कि 2 ब्रांच नियरेस्ट एक दूसरे के नियरेस्ट आए, तभी वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यदि मैं नंबरिंग किया हूँ तो 2 ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये मेरा बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग टू हम नेमिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ। ओके, ऊपर वाला देखिए लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, कई सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, ये सब जगह अप्लाई होता है। बेसिक नोमेनक्लेचर जब मैंने अल्केन का बताया है तो इस रूल के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है, लिख रखा हूँ, वहाँ अल्केन में भी बता रखा हूँ कि लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए मैं इसका अब नेमिंग करने जा रहा हूँ। जब आप नंबरिंग कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का तो बहुत ही आसान हो जाता है, इसका नेमिंग बहुत ही आसान हो जाता है। इसका क्या होगा नेमिंग, यहाँ देखिए इथाइल 2 पे भी है और 4 पे है, इसका नेमिंग होगा 2,4, 2 और 4 पे 2 बार इथाइल आ रहा है, डा इथाइल, डा इथाइल, 2,4 डा इथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन, यही नेमिंग 1 वर्ड में लिखा जाता है। हम देखिए नीचे लिख देते हैं, लेकिन तरीका ये इस तरह से 1 वर्ड में लिखा जाता है। इस कंपाउंड का यही नेमिंग हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। मैं देखिए दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी टाइप का आएगा, मोर देन 2 ब्रांच यदि आ गया, मोर देन 2 ब्रांच आ गया आपको, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइक्लो ऑक्टेन में ड्रॉ कर रखा हूँ, और इसमें ब्रांच देखिए मैं दिखा रहा हूँ C2H5। ओके, यहाँ पर देखिए मिथाइल दिखा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर इथाइल दिखा रहा हूँ, कहीं दूसरे जगह भी हम दिखा सकते हैं, C2H5, यहाँ मिथाइल। हम लोग नंबरिंग, आप नंबरिंग करके देख लीजिए, नंबरिंग उस तरह से करना है कि 2 ब्रांच एक दूसरे के नियरेस्ट पोजीशन पे हो, 2 ब्रांच एक दूसरे के क्या हो, नियरेस्ट पोजीशन पे हो, नंबरिंग उस ढंग से करना है आपको। ओके, तो देखिए मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यदि यहाँ से करता हूँ दूसरा ब्रांच काफ़ी दूर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि यहाँ से करता हूँ तो दूसरा ब्रांच नियरेस्ट होगा। यहाँ से नंबरिंग करने के बाद आप इस डायरेक्शन में जब मूव कीजिएगा तो सब ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे आएगा, और उसका सम जो होगा वो लोएस्ट होगा। आप नंबरिंग करके कई बार इसी कंपाउंड को 3 4 बार 5 बार लिख के नंबरिंग करके देख लीजिए, लोएस्ट सम कहाँ पर कम आ रहा है। सबसे कम ये वाला आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबसे लोएस्ट आएगा। 1 + 2 + 5 8 आ रहा है। 5 पे देखिए एक ब्रांच है, एक 2 पे है, एक 1 पे है, यही सबसे लोएस्ट आएगा। आप प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, 2 पे है इथाइल, 2,5 पे भी है, 2 5 डा इथाइल, 2 बार इथाइल आ रहा है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन की ये साइक्लो कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट में कितना है, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, यही इसका नेमिंग होगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में आप देखिएगा हम अल्कीन का कंपाउंड लेके आएंगे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। ओके, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।